हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 24 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज टेस्ट योरसेल्फ। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी अपना जो चैप्टर की मेन एक्सरसाइज है 24 एक्सरसाइज वो अच्छे से कंप्लीट कर ली है। डिटेल में सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हैं एंड आपको सारे लिंक्स उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में क्लास 8 की जो प्लेलिस्ट है उससे मिल जाएंगे और आप सीधा भी जाके सर्च कर सकते हैं चैप्टर नंबर 24 प्रोबेबिलिटी ब्रिलियंट माइंड्स लिख दीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जहाँ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन है इसका फर्स्ट पार्ट, 2 डाइज आर रोल्ड simultaneously, the probability of getting sum इक्वल टू 5। क्या आना चाहिए? सम इक्वल टू 5। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम 2 डाइस को रोल करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं। देखिए हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में जब हमने एक्सरसाइज सीखी है तो हमने कंसेप्ट समझा था कि जब भी हम 2 डाइस को रोल करते हैं तो हमारे टोटल आउटकम्स आते हैं 36। कैसे? देखिए एक बॉक्स बनाना है आपको। देखिए आपकी फर्स्ट डाई पे हो सकता है ऑलवेज जो हमारी फर्स्ट डाई है उस पर जितनी बार भी हम इसको रोल करें 1 आ जाए, तो ये प्रोबेबिलिटी है उसकी, ये चांस है कि हमारे पास हर बार 1 आ जाए। और आपके पास 2 भी आ सकता है ईच एंड एवरी टाइम। ये हमने ऐसे चांस बना लेने की कैसे आ सकता है, ऐसे ही 3 भी आ सकता है हमारे पास एंड सो ऑन। 4 को भी हम ऐसे ही लिख देंगे। ये टेबल बनाने का वे है, इससे आपके कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी अगर आप टेबल ऐसे बना लेंगे। देन अब यहाँ पे देखिए 6 भी आ सकता है। देन अब जो हमारी सेकंड आई है, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड में हो सकता है फर्स्ट टाइम इस पर 1 आए, सेकंड आई है इस पर 1 आए, देन अब नेक्स्ट में 2 आ जाए, देन 3, 4, 5 एंड 6 आ जाए। ऐसे ही सबके साथ कॉम्बिनेशन होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। आपने ऐसे ही लिख देना है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कॉलम वाइज, ऐसे 1, 1, 1 लिख दें, पहले 2 लिख दें, फिर 3, 4, 5 एंड 6। ये हमारे टोटल 36 आउटकम्स है। देन अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो टोटल आउटकम्स होते हैं हमारे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 36। आपने ये याद रखना है 36 होते हैं। अब आपका आंसर किस में होना चाहिए? हमें चाहिए सम इक्वल टू 5। अब आप देखिए हमें अपने फेवरेबल आउटकम्स फाइंड करने, ऐसे नंबर्स देखने जिनका सम, दोनों डाइस पे जो नंबर्स आएंगे उनका सम 5 होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए ये 4 + 1 5 आ रहा है हमारे पास, अगेन 3 + 2 भी 5 है, देन 2 + 3 भी 5 है, 1 + 4 भी 5 है। तो हमारे पास ऐसे 4 आउटकम्स हैं जिनसे हमारे पास क्या आ रहा है, इनका सम आ रहा है 5। तो आपको ये 4 आउटकम्स अपने यहाँ पे लिख लेने हैं। देखिए फेवरेबल आउटकम्स पहले हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। हमारे आउटकम्स कौन से हैं? 1, 4, देन 4, 1 भी हो सकता है, देन 2, 3 हो सकता है हमारे पास, एंड 3, 2 भी हो सकता है। इनको ऐड करके हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास आ रहा है 5। इट मीन्स हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आए? हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 4, क्योंकि टोटल 4 आउटकम्स हैं। अब हमें प्रोबेबिलिटी भी इसी की फाइंड करनी है, तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी। हमें क्या चाहिए? जो आपको चाहिए एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है, गेटिंग द सम इक्वल टू 5। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने आए? 4। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने थे? 36। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, 4 1 जा एंड 4 9 जा, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/9 एंड हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारा आंसर कितना आ गया? ऑप्शन सी 1/9। चलिए अब करते हैं सेकंड पार्ट स्टार्ट। अब देखिए क्वेश्चन 2 में हमें क्या फाइंड करना है। अ डाइस इज रोल्ड वंस
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, हमें ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहले देखिए पॉसिबल आउटकम्स कौन से होंगे। अगर आप डाई रोल करेंगे तो आपके पास सिंगल डाई रोल की ना, देन आपके पास 6 आउटकम्स हैं, 1 से लेके 6 तक टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गई 6, टोटल 6 नंबर्स हैं। एंड फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, हमें नंबर्स कौन से लेने हैं, ओड नंबर। तो ओड नंबर कौन कौन से हैं, 1, 3 एंड 5, ये हमारे नंबर्स हैं। एंड काउंटिंग में कितने हैं, 3, 1, 2, 3। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर क्या हो गया, 3, जो फेवरेबल आउटकम्स हैं डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, 3 1 जा 3 2 जा। एंड हमारा आंसर आ गया 1/2। अब देखिए ऑप्शंस में 1/2 नहीं है बट 0.5 है। तो जब आप 1.2 को 1/2 को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो आपका आंसर आएगा 0.5। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी 0.5। तो आपने इसको टिक कर देना है। चलिए अब करते हैं थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शेफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। 52 कार्ड्स में से कार्ड ड्रॉ किया, क्या प्रोबेबिलिटी है गेटिंग अ क्लब कार्ड आने की। तो आपको याद रखने हमारे जो कार्ड्स होते हैं उनमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं आपके 52। एंड उनमें से टोटल 52 कार्ड्स में से हमारे पास कितने 26 रेड कार्ड्स होते हैं एंड 26 ही हमारे पास ब्लैक कार्ड्स होते हैं। अगेन ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं 2 कैटेगरीज में, 13 13 ईच, 13 13 ईच कार्ड्स होते हैं। ऐसे ही 13 रेड कार्ड्स जो होते हैं वो हार्ट होते हैं, देन 13 रेड कार्ड्स डायमंड होते हैं एंड 13 ये ब्लैक क्लब होते हैं और 13 टोटल में होते हैं। एंड स्पेड भी हमारे 13 कार्ड्स होते हैं, ये दोनों ही ब्लैक होते हैं। तो टोटल क्लब कार्ड्स कितने हैं 13। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 13/52। अब आप देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया टोटल कार्ड्स हमारे 52 हैं, उनमें से क्लब कार्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल कार्ड्स जो हैं हमारे आउटकम्स हैं वो क्लब कार्ड्स की हैं, दैट इज़ 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब कार्ड्स की क्या आएगी 13/52। कटिंग हो सकती है 13 1 सा 13 4 सा। एंड हमारा आंसर आ गया 1/4। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, तो आपने लिख देना है सी 1/4 इज योर आंसर, और उसको मार्क भी कर देना है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, अगेन अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट मोर देन 5। आपका नंबर 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगेन टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे 1 to 6 तक आएंगे, टोटल 6 हो गए। फेवरेबल आउटकम्स अब कौन से हैं, देखिए नंबर नॉट मोर देन 5, इट मीन्स 5 तो हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमारे हो गए 5 और आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया 5/6। इट मीन्स ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है ऑप्शन डी 5/6। देन अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, अ डाइस इज रोल वंस अगेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे बता देनी है, तो आपको बाकी सारा एज इट इज़ लिख देना है क्वेश्चन में। बस हमें यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट आपने ये एज इट इज़ लिख देना है टोटल। अब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स हम लिख देते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन में फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, तो देखिए फेवरेबल आउटकम्स अब आगे हमारे प्राइम नंबर्स है ना, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, देखिए 2 से स्टार्ट होना है, 2 3 एंड 5। तो टोटल काउंटिंग में कितने आ गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 3। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेटिंग अ नंबर, यहाँ पे हम लिख देते हैं गेटिंग अ प्राइम नंबर। हमें कौन सा नंबर फाइंड करना है, प्राइम नंबर। देन हमारा आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी का 3/6, कटिंग करके 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो आंसर आ गया हमारा 1/2। एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ए हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए 1/2। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें 2 डाइस दी हुई हैं रोल टुगेदर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एज अ सम। अगेन हमने क्वेश्चन 1 में भी किया था, जब हम 2 डाइस को रोल करेंगे, देखिए ये हमने टेबल बनाया था 36 आउटकम्स होंगे, हमने लिख दिया हमारी फेवरेबल आउटकम्स होनी चाहिए ओड नंबर एज अ सम करके ओड नंबर आएगा। अब ओड नंबर क्या क्या हो सकता है प्लस करके, देखिए स्टार्टिंग तो 1 + 1 है 2, तो स्टार्ट 1 तो हमारा नहीं आएगा, इट मीन सबसे पहले ऑड नंबर कौन सा होगा, हमारा पहला ऑड नंबर होगा हमारा 3। देन 5 भी ऑड नंबर है, और कौन सा नंबर आ सकता है हमारे पास,
ऐड करके 7 आ सकता है, ऐड करके 9 आ सकता है एंड 11। देखिए लास्ट नंबर यहाँ पे 6 + 5 11 एंड हमारा लास्ट नंबर है 6 + 6 12। तो 12 हमारा हाईएस्ट नंबर है इस क्वेश्चन में और लोएस्ट नंबर आपका सम करके आ रहा है 2 एंड ऐड करके हाईएस्ट नंबर 12 एंड 2 और 12 के बीच में जितने भी ओड नंबर्स हैं वो हमारा आंसर होना चाहिए और वो है 3 5 7 9 11। अब आपको अपने सारे नंबर्स को यहाँ पे क्या कर लेना है, सर्कल कर लेते हैं यहाँ पे या हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारे नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, सबसे पहले आपने देखना है 3। तो 3 कितनी बार आ रहा है, देखिए इन दोनों को ऐड करके 3 आएगा, इन दोनों को ऐड करके भी 3 आ रहा है। देन आना चाहिए ऐड करके 5। तो 4 + 1 5, 3 + 2 5, 2 + 3 1 + 4। देन आना चाहिए हमारे पास 7। तो 6 + 1 5 + 2 4 + 3 3 + 4 2 + 5 1 + 6। देन अब आना चाहिए हमारे पास 9। तो 6 + 3 5 + 4 4 + 5 3 + 6। देन 11, ये दोनों को ऐड करके 11 आएगा। ये आपके सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। ये मैंने अब यहाँ पे क्या लिखा था कि हमारे कौन से नंबर आने चाहिए और फेवरेबल आउटकम कौन कौन से आए। आप इनको ऐसे लिख भी सकते हैं, जो सीधा ऊपर लिखा है तो आप हाईलाइट करके भी दिखा सकते हैं, जैसे 1 2 2 1, देन 4 1 3 2, देन 2 3 एंड देन 1 4। ऐसा आपको सारे नंबर्स सो ऑन अपने लिख लेने हैं। तो हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं अपने सारे के सारे नंबर्स। हमारे पास कितने नंबर्स आ गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 18। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारी कितनी आ गई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम पहले लिखते हैं कितना आ गया हमारे पास, आउटकम्स इज इक्वल टू 18। देन हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, गेटिंग अ सम। जब हम सीधा लिख सकते हैं एन ओड नंबर, जैसे क्वेश्चन में दिया है एन ओड नंबर एज आ सम। ओड नंबर हमारा सम आना चाहिए। तो हमारे टोटल फेवरेबल आउटकम्स आए हैं 18 एंड पॉसिबल आउटकम्स थे 36। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 18 1 ज़ा 18 एंड 18 2 ज़ा 36 होता है। तो हमारा आंसर आ गया 1/2। चलिए अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, 2 डाइज आर रोल टुगेदर अगेन, 36 टोटल आउटकम्स होंगे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया। एंड अब हमें क्या चाहिए, ऑफ गेटिंग अ टोटल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल एटलीस्ट 11। हमारा टोटल क्या आना चाहिए, एटलीस्ट 11। सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमने लिख दिए 36। अब देखिए हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, आपका जो सम है, टोटल मीन सम। फेवरेबल आउटकम्स में टोटल आपका कि दो नंबर्स को, दो हमारे डिजिट्स जैसे 1 और 1 है, कोई भी ऐसे दो नंबर्स, उनको ऐड करके एटलीस्ट 11 आना चाहिए। इट मीन्स हमें क्या सर्च करना है, एटलीस्ट 11 एंड 12 दोनों आने चाहिए, 11 एंड 12। एटलीस्ट 11 का मतलब होता है एटलीस्ट 11 तो आए ही आए, उससे ज़्यादा नंबर सम, उससे अगर ज़्यादा सम आ रहा है वो भी आ जाए, और आपका हाईएस्ट ही 12 है तो 12 तक आ सकता है। तो एटलीस्ट 11 एंड उससे ज़्यादा नंबर्स हमें देखने हैं। तो अब देखिए आपकी फेवरेबल आउटकम्स कौन सी होंगे, 11 से कम नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए 12 को काउंट कर लेते हैं, देन दिस एंड दिस। एटलीस्ट 11 तो आना चाहिए, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। ऐसे सिर्फ 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो वो कौन कौन से नंबर्स हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं 6 5, देन 5 6 एंड हमारे पास है 6 6। तो हमारी फेवरेबल आउटकम्स हो गई 3। अब टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमारी कितनी है, 3। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 3। एंड इसके बाद हमें फाइंड करनी है इसकी प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी भी आपको इसी की चाहिए। आपने क्या लिख देना है, जैसे जो क्वेश्चन में आपको वही लिखना होता है, गेटिंग अ टोटल एटलीस्ट 11, गेटिंग अ टोटल एटलीस्ट 11। तो आंसर आ जाएगा आपका 3/36। 3 1 ज़ा 3 12 ज़ा, तो हमारा आंसर आ गया
1/12। अब हमने अपनी एक्सरसाइज टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर ली है। आज नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।